लगातार कर, अभी जैसे कि जो भी मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार, जब से ये जूम स्टार्ट हुआ है, उसमें पहले मैंने अलग अलग टॉपिक पे हर रोज बात की शुरुआत में, फिर मैंने सीरीज के रूप में बातचीत करनी शुरू की, कई सीरीज लेके मैं आया, और अभी जो सीरीज, जिस सीरीज पे हम बातचीत कर रहे हैं, ये इस सीरीज का नाम है वी आर बॉर्न टू विन। हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और इसी पे लगातार हमारी और आपकी बातचीत चल रही है। और इसमें जो अंतिम टॉपिक है बदलाव का, अभी वहाँ उस पे हम लोग बातचीत लगातार कर रहे हैं, बदलाव पे। अभी जो मैंने पिछले दिनों बात किया कि जो भी नए साथी हैं उनको 5 टीके लगवाने, 6 टीके लगवाने पड़ते हैं। इसमें छठे टीके पर पिछले दिन ट्यूसडे को हमने चर्चा की थी कि छठा जो टीका है 6 बेसिक का सिखा कर उनको स्टार्टअप करा दें। अब आगे बढ़ते हैं साहब। देखिए, कुछ ऐसे चीजें इस पे तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये इसको हटाना था, खैर इसको हटा नहीं पाया। देखिए, मैंने दो तरह के नियम की चर्चा की। एक नियम वो जो बाहरी नियम है, बाह्य नियम है, जो लिखित नियम है। दूसरा मैंने चर्चा किया जो आंतरिक नियम है, जो अलिखित नियम है। एक और नियम काम करता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का नियम। इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, फिर आगे कभी करेंगे। ये सोच का नियम, कंपन का नियम, आकर्षण का नियम, उपयोग का नियम, वृद्धि का नियम, आपूर्ति का नियम, प्राप्त करने का नियम, और प्रतिरोध का नियम, क्षमा का नियम, बलिदान का नियम, आज्ञाकारिता का नियम, सफलता का नियम, कर्म कर्म का नियम। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे दोस्तों। वो भी रेडी है, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अभी इसको पहले वी आर बॉर्न टू विन को फिनिश करना जरूरी है। दोस्तों, क्या होता है कि मैं सब चीज आपने कर दिया, लोगों को स्टार्टअप भी कर दिया, सब चीज कर दिया, उसके बाद भी लोगों को क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का इस वजह से कई लोग क्या अपने सारा चीज उसको छह छह के छह वैक्सीन लगा दिए, फिर भी कई लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। साहब के लोग क्या कहेंगे, हमारे इस रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये इस पे काफी पहले भी मैंने LK वैक्सीन पे चर्चा किया हुआ है, तो ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना साहब, लोग तो कहते ही रहेंगे। वैज्ञानिक लोग अगर लोगों की बात सुनते तो अभी किसी भी चीज का आविष्कार ही नहीं हुआ। सोच कर देखिए, जब पहली बार राइट बंधुओं ने अपने दोस्तों को बताया होगा, जब उसने अपने दोस्तों को बताया होगा तो क्या कहा होगा? उसके दोस्तों से जब उन्होंने बताया होगा तो उनके दोस्तों ने कहा होगा कि एक साइकिल तो हवा में उड़ नहीं सकता, और ये बात कर रहा है कि एक बार में 200-400 लोगों को लेके हवा में उड़ेंगे, उड़ेगा। उन्होंने कहा होगा ये जो राइट बंधु है इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, पागल हो गया है। अगर उन्होंने लोगों की बात सुनी होती तो आज लोग हवाई जहाज में उड़ नहीं होते, नहीं उड़ रहे होते। आज जब मैं हवाई जहाज में उड़ता हूं तो उनका थैंक्स जरूर करता हूं, उन्होंने जिन्होंने इनका आविष्कार किया, क्योंकि मैं 1 घंटे 45 मिनट में दिल्ली से मुंबई आ जाता हूँ। अगर आज हवाई जहाज नहीं होता तो आज दिल्ली से मुंबई जाने में 20 घंटे लगते, 24 घंटे लगते। अगर किसी ने ट्रेन का भी आविष्कार नहीं किया होता तो बैलगाड़ी से दिल्ली जाने में 1 महीना लग जाता। पहले तो लोग ऐसा ही करते थे, पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे। और आगे कुछ ऐसा आविष्कार भी होगा कि 1 घंटे 45 मिनट का समय भी सिर्फ 45 मिनट का रह जाएगा, क्योंकि जो आविष्कार करने वाले लोग होते हैं वो पागल होते हैं।
और आप भी बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आपको भी क्या बनना होगा? पागल बनना होगा, पागल बनना पड़ेगा। अगर आप पागल नहीं बनेंगे तो आप आरसीएम में कामयाब नहीं हो सकते। तो एक तो पहला काम क्या करना है आपको कि अपने सॉफ्टवेयर को खराब कीजिए। सबसे पहला तरीका कामयाब होने का क्या है कि पहले अपने सॉफ्टवेयर को खराब कीजिए। पहले खुद अपना दिमाग खराब करें और फिर अपने टीम के 150 लोगों का दिमाग खराब करें। तो पहले खुद अपना दिमाग खराब कीजिए और फिर अपने टीम के 150 लोगों का दिमाग खराब करना है। यानी पहले खुद पागल बनना है और फिर 150 लोगों को पागल करना है। पागल आप कैसे बनेंगे? जब आप पागलों की तरह काम करेंगे। पागल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में मैड। MAD, मैड। M से क्या होता है? मैसिव। A से होता है एक्शन और D से होता है डेली। पागल कौन है? जो मैसिव एक्शन करता है डेली। आप पागल कब बनेंगे? जब आप आरसीएम के लिए मैसिव एक्शन डेली करेंगे। जब डेली होगा एक्शन, तब लोग आपको कहेंगे कि आरसीएम के लिए पागल हो गया है। पहले आप खुद आरसीएम के लिए पागल बन जाइए और फिर अपने जैसे 150 और लोगों को ढूंढ लीजिए, तब आपको मिलेगी मैसिव रिजल्ट, मैसिव सफलता। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। तो क्या है कि आपको पागल बनना पड़ेगा साहब। आपने गाना सुना होगा, थोड़ा सा दो गाने सुने से घूमता हूँ मैं तेरे प्यार में पागल, ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा बादल बरखा को। इस तरह से आपको अपनी सफलता को ढूंढनी है साहब। देखिए, जैसे मैं कोई प्यासी बदली सावन को ढूंढती हूँ, इस तरह से आपको पागल होना पड़ेगा। गाना है, आप सुन सकते हैं, एक एक लाइन को समझिए। किसी भी गाने को, मैं भी गाना सुनता और आप भी सुनते हैं। अब एक एक गाने का मैं कितना एग्जाम्पल आप लोगों को देते रहता हूँ। हर चीज में कुछ न कुछ सीखने का है, आप सीखते जाइए। देखिए क्या है, एक सेकंड, आपको क्या है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस पे मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ गाने के डिटेल में। मेरी बात अपने एक पड़ोसी से हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आरसीएम बिजनेस हमें क्या क्या दे सकता है, क्या क्या दे सकता है। मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। मैंने उनको कहा कि आपका हेल्थ सही हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा हेल्थ तो पहले से ही एकदम बिल्कुल सही है, एकदम फिट हूं मैं। मैंने मन में कहा कि आप गधे हो, क से गलत, ध से धारणा, याद होगा पिछला टॉपिक। मतलब आपकी धारणा गलत है। आपकी को बॉडी चेकअप मशीन पे अगर अभी मैं चढ़ा दूं तो सारा पोल खुल जाएगा कि आपका हेल्थ कितना सही है। मैंने उनसे कहा कि आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, समय की आजादी मिलेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए। तो मैंने अपने मन में कहा, अभी कल ही मैंने इनसे कहा था कि चलिए कल से आप भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पास मॉर्निंग वॉक करने के लिए टाइम नहीं है सर, मुझे एकदम सुबह उठकर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि 2 घंटे तो मुझे घर से ऑफिस जाने में लग जाते हैं।
मुझे तो मरने के भी फुर्सत नहीं है। और वो क्या कहते हैं, मुझे टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए। मैंने अपने मन में कहा कि आप पक्के गधे हो। गौ से गधा, गौ से गलत, गौ से धारणा। मतलब आपकी धारणा गलत है। आप समय के अभाव में अपने शरीर को टाइम नहीं दे रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हो आरसीएम से, आप फिनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपको पैसिव इनकम मिलेगा, आप अमीर बन जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अमीर नहीं बनना। मेरे परिवार वालों ने, हमारे समाज ने हमें सिखाया कि संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा धन है। ये भी सिखाया है कि चादर जितनी लंबी हो पांव उतनी ही फैलानी है हमें। मैंने मन में कहा कि आप बिल्कुल गधे हो। वो से गलत, दो से धारणा। मतलब आपकी धारणा गलत है, क्योंकि आपकी पत्नी, आपके बच्चे अक्सर लगातार मेरे घर में कभी थोड़ी सी चीनी लेने, कभी प्याज लेने, कभी दूध लेने, कभी चाय पत्ती लेने, कभी उधार के पैसे मांगने मेरे घर में आते रहती है और इनको एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए साहब। मैंने उनसे कहा आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे रिटायर नहीं होना है, मरते दम तक काम करना है। रिटायर हो जाऊंगा तो फिर मैं बीमार रहने लगूंगा। तरह तरह के तर्क दिए उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नए दोस्त बनेंगे, पूरे देश में लोग आपको जानेंगे, नए लोगों से मेल जोल होगा, नए लोगों से रिश्ते बनेंगे, आपका नाम होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, पूरे देश में आपकी पहचान होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी उनसे इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने उनसे कहा कि आप दारू पीते हैं? तो उन्होंने कान पकड़ा इस तरह से, ना ना सर, ना ना सर, कान पकड़ा और कहा कि ना ना सर, राम राम, मैं तो कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाता। तो मैं अपने रूम के अंदर गया, कुछ सोच के ही मैंने उसको ये प्रश्न किया था। मैं अपने रूम के अंदर गया। मेरी छोटी बेटी पेप्सी को, मैं, आप सभी जानते ही हैं, सीनियर मैनेजर है, वो काम करती है। तो उनको क्या होता है, उसको हर लॉट जो भी तैयार होता है पेप्सी का, उस टेस्टिंग के लिए उसके पास आता है। तो मैं घर के अंदर देख गया तो देखा पेप्सी के कई बोतल पड़े हुए थे। मैंने एक गिलास में उसको डाला, उनके पास आके बैठ गया। ग्लास को मैंने मुंह से लगाया और बोला कि मेरे एक मित्र ने अमेरिका से भेजा है, 40,000 का है, बहुत जबरदस्त है। अब उनके चेहरे का रंग देखने लायक था। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक वो बोले कि सर ऐसा है ना, वैसे तो मैं दारू नहीं पीता, लेकिन कभी कभी होली या कोई मौका वोका रहता है तो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा पी लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ऐसे उन्होंने उंगली करके बताया। अधिकतर लोग दोस्तों ऐसा ही करते, ऐसा ही हालत है लोग। हम जबरदस्ती अपनी भावनाओं को दबा के बैठे पड़े, गलत गलत धारणाएं बना के बैठे, हम गधा बन के बैठे हुए हैं। अपनी गलत धारणाओं से बाहर आइए साहब। हम आरसीएम के सिपाही हैं। अपने देश के लोगों को गलत धारणाओं से निकालना हमारा परम कर्तव्य है। गलत मान्यताओं से बाहर निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है देश में हर तरह का बदलाव लाना। उतना पैर हमें नहीं फैलाना है जितनी बड़ी चादर है, क्योंकि हमें चादर को ही बदल देना है, चादर को ही बड़ा कर देना है। हमें गधा नहीं बनना है और लोगों को भी नहीं बनने देना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े एक एक आदमी के पीछे। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है,
तो मैं कहता हूं कि चेंज योर सॉफ्टवेयर, चेंज योर सॉफ्टवेयर। हमारा जो ब्रेन है, हम मीटिंग में आते हैं, इवेंट में आते हैं, ताली बजाते हैं, फीडबैक देते हैं, लेकिन अभी भी हमारा ब्रेन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरसीएम एक बिजनेस है। हमारा ब्रेन कहता है ये हो नहीं सकता साहब बिजनेस। हमारे बाप दादा सामान खाते खाते मर गए, वो तो कभी अमीर नहीं बने। खा खा के भी कोई अमीर बन सकता है क्या? ब्रेन मानने के लिए तैयार नहीं। एक्चुअली ये दो कारणों से होता है। एक तो जो भी बिजनेस वालों का फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, वहां लोगों ने सीखा कि करोड़ों लगाओ लाखों आएंगे, करोड़ों लगाओ लाखों रुपया महीना कमाओ। और यही उनके बच्चों ने भी सुना, देखा, सीखा। नौकरी वाले ने बच्चों को सिखाया कि खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो। लोग बड़े हुए, या तो नौकरी में लग गए या बिजनेस किया। अब हमारे पास 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35, 40, 45, 50, 55, 60 की उम्र में कोई आता है और कहता है कि गोले बनाओ और पैसे कमाओ। हमने आज तक क्या सीखा? या तो पढ़ो लिखो, नौकरी करो, या पूंजी लगाओ, बिजनेस करो तो कमाओगे। और हम क्या सिखाते हैं लोगों के पास जाके कि गोले बनाओ और पैसे कमाओ। हमको लगता है अच्छा, हमारा सब कॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हम रोज मीटिंग में आते हैं, फीडबैक देते हैं, वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त, मजा आ गया, लेकिन फिर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये बिजनेस। किसी से पूछिए कि क्या बनना चाहते हो, वो कहता है डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर बना, 6 से 7 साल लगा, और बड़ा खुश होते हैं माँ बाप उनके कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। आपको मैं बतला देता हूं, जो 100 लोग डॉक्टर बनते हैं, जिन्होंने 6-7 वर्ष लगाए, लाखों रुपए खर्च किए, उनमें से 95% डॉक्टर की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं चलती। सिर्फ 5% डॉक्टर हैं जिन्होंने की प्रैक्टिस अच्छी चलती है साहब। 95% की इनकम लाख रुपये महीना सपना है उनके लिए, नहीं पहुंचता। लाखों रुपए खर्च करने और 6-7 साल लगाने के बाद भी, और बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अधिकतर बिजनेसमैन का 6-7 साल में 1 लाख रुपए महीने की आमदनी नहीं पहुंचती। और आरसीएम में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 3 से 5 साल में आप लाख रुपए में पर पहुंच जाते हैं। पहुंच रहे हैं लोग। हम आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार। पहले आप आरसीएम बिजनेस को बिजनेस तो समझिए। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, मैं तो आरसीएम बिजनेस को बिजनेस समझता हूं। ठीक है, आप आरसीएम को बिजनेस समझते हैं, तो आप आरसीएम में कितना टाइम देते हैं? कितना टाइम देते हैं सो बताइए। कोई भी बिजनेस, कोई भी अगर बाहर में जाइए, आप आरसीएम के बाहर देखिए वो अपने बिजनेस में कितना टाइम देते हैं, या आप भी कोई दूसरा बिजनेस करते हैं, देखिएगा आप कितना टाइम देते हैं। एक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम, कितना एक्टिव टाइम देते हैं, कितना प्रोडक्टिव टाइम। अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए कि आप कितना प्रोडक्टिव और एक्टिव टाइम दे रहे हैं आरसीएम। तो आप अपने अंदर एक बदलाव लाइए, आरसीएम को अपना बिजनेस समझूंगा और जितने समय की जरूरत है उतना समय मैं लगाऊंगा, निकालूंगा समय। देखिए आरसीएम बिजनेस में आप कितना समय देते हैं। देखिए कोई भी आदमी नौकरी करता है तो 10 से 12 घंटा टाइम लगाता है साहब उसमें। 10 से 50 हजार महीना कमाता है, और कितने साल कमाता है? 30 से 35 साल कमाता है।
कोई प्राइवेट नौकरी करता है 10 से 12 घंटे लगाता है, 10 से 50 हजार का महीना कमाता है, 30 से 35 साल तक वो कमाते रहता है। कोई आईएएस ऑफिसर होता है तो उसको तो और ज्यादा टाइम लगता है, 16 से 18 घंटे उसके लगते हैं। 1.25 लाख रुपए महीने से उनकी इनकम शुरू होती है, 30 से 35 साल कमाते हैं। बिजनेस कोई करता है 10 से 12 घंटे लगाते हैं, 10 से 50 हजार रुपये महीने की उनकी इनकम होती है और 30, 35, 40 साल कमाते हैं। और आरसीएम अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो 2 से 4 घंटा लगाइए, फुल टाइम कर रहे हैं तो 15 से 16 घंटे लगाइए और यहाँ आपको अनलिमिटेड इनकम मिलने वाली है और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली है। आप अपने आप को चेक करें कि यहाँ पर आप कहाँ फिट बैठते हैं साहब, कितना टाइम देते हैं आप आज, सोच के देखिए। पार्ट टाइम है से 2 से 4 घंटे और फुल टाइम है तो 15 से 16 घंटे लगाने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं साहब? यस सर। यस यस सर। देखिए, आरसीएम बिजनेस क्या है? दूसरों को समझाने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझाने का बिजनेस है। यहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है साहब। खुद को मनवाइए, मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, ये वह कतरा, मैं वो कतरा हूं, समंदर भी मेरे घर आता है। कितने लोगों को लगता है कि आरसीएम बिजनेस दूसरों को समझाने का बिजनेस? कितने लोगों को लगता है? एक आध आदमी जवाब दीजिए हमको। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लोगों को समझाने का बिजनेस है। वास्तव में ये बिजनेस दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझाने का बिजनेस। कितने लोगों को ये बात महसूस हो गई है अभी तक आरसीएम करते करते? कई बार कई लोगों से मेरी बात होती है तो मुझसे कहते हैं कि अरे रे रे, आप भी वही काम कर रहे हैं जिसमें दूसरों को समझाना पड़ता है। और इसलिए अधिकतर लोग इस काम से भागते हैं क्योंकि उनको ये लगता है ये दूसरों को समझाने का काम है, दूसरों को समझाने में मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊं, क्यों मगजमारी करूं। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से भी अधिकतर लोगों को लगता है कि हम उस काम में हैं जिसमें दूसरों को समझाते हैं, ये लोगों को समझाने का काम है। लेकिन थोड़े दिन काम करने के बाद, 1 साल काम करने के बाद, 2 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद अलग अलग तरह की तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आपके पास आने लगती है। जैसे ही हम काम शुरू करते हैं हमको तरह तरह की परेशानियां आने लगती। जैसे ही आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तो आपको अपने दिमाग को ये कमांड देना है कि बेटा अब फॉलो अप किसी दूसरे का नहीं करना है आपको, सबसे पहले सबसे ज्यादा फॉलो अप खुद का करना है, खुद का फॉलो अप। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप होते हैं, जब ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप होते हैं तो सबसे ज्यादा फॉलो अप किसका करना? आपको खुद का करना, खुद का करना होता है साहब। सबसे ज्यादा समझाना भी आपको होता है, अपने आप को, खुद को समझाना पड़ता है सबसे ज्यादा। दूसरों से ज्यादा खुद को समझाने से बिजनेस चलेगा, ये खुद को समझाने का बिजनेस है।
और साथियों, दूसरा समझे या न समझे, दूसरा माने या न माने, दूसरा मेरे साथ चले या न चले, और दूसरा लंबे समय तक, लंबी दूरी तक मेरा साथ दे या नहीं दे, कितने लोग अपने दम पर ये बोल सकते हैं कि कोई साथ दे या न दे, मैं तो 10 साल तक इस बिजनेस में अपने दम पर अपना साथ दूंगा ही दूंगा। कितने लोग आप बोल सकते हैं ये बात कि कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, लेकिन मैं अपना साथ कम से कम 10 साल तक दूंगा। कितने लोग बोल सकते हैं? सर मैं तैयार हूँ। यस, देखिए, मैं किससे मांग रहा हूं? दूसरे से नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि दूसरे की गारंटी नहीं है। आप तो अपने को गारंटी दे सकते हैं ना, आप तो अपनी गारंटी ले सकते हैं ना। आप अपनी गारंटी लीजिए, आप अपने आप को अपनी गारंटी दीजिए साहब। आपके बिजनेस में किसके साथ की ज्यादा जरूरत है? खुद के साथ की। और खुद के साथ की गारंटी भी नहीं हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर कैसे कामयाब होंगे? आप खुद ही अपना साथ नहीं देंगे, खुद ही अपने साथ नहीं चलेंगे तो फिर कैसे चले? और अब देखते हैं कि खुद के साथ में क्या क्या तकलीफें हो सकती। नंबर 1, जब भी आप निगेटिव होंगे तो आप अपने आप को पक्का कर लें कि आदिल अब्बास को, हसीब अहमद को, प्रेमचंद गुप्ता को, नियाजुद्दीन अंसारी को, प्रियरंजन तिवारी को, मुस्तफा रिजवी को, सीएल तिवारी को, सीपी पांडे को, दिनेश गुप्ता को, अचल शर्मा को निगेटिव होने का तो धर्म ही नहीं है साहब। कोई धर्म नहीं है आपका, आप लोगों का काम ही नहीं है निगेटिव होने का। आपका जो भी नाम हो, यहां जितने लोग बैठे हैं, आप अपना नाम लेकर बोलिए कि आपको निगेटिव होने का धर्म ही नहीं है आपका, आपको निगेटिव होने का आपका काम नहीं है साहब। मुझे याद नहीं है कि पिछले 17.5 सालों में कभी भी मैं निगेटिव हुआ हूं। मैं जब से आरसीएम में जुड़ा हूं तब से आज तक मैं कभी भी निगेटिव नहीं हुआ हूं, हमेशा पॉजिटिव रहा। बहुत सारे लफड़े आए, बहुत सारे लफड़े झेले, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन बिजनेस मैन की परिभाषा यही है साहब। क्या परिभाषा है बिजनेसमैन कि रोज नित नई समस्याओं से जूझना, रोज नित नई समस्याओं से जूझने को ही व्यापार कहते हैं साहब। यहाँ जितने व्यापारी बैठे हुए हैं रोज नई नई समस्या से जूझते हैं कि नहीं? हासिम भाई मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हासिम भाई, आप जो बिजनेस कर रहे हैं सालों से, रोज नई नई समस्याओं से आप जूझते हैं कि नहीं जूझते हैं? जी सर, जी सर, जी सर, तो जी। बिजनेस का मतलब यही है, रोज नित नई नई समस्याओं से जूझना। तो आप में से कितने लोग कहते हैं कि आप व्यापारी हैं? कितने लोग मानते हैं कि आप व्यापार करते हैं? आप पहले मानिए तो सही कि मैं व्यवसाय करता हूं, मैं व्यापारी हूं। आप व्यापार कर रहे हैं, बताऊं कि कैसे आप व्यापार कर रहे हैं? क्योंकि व्यापार जब होता है तब आपको जीएसटी लेना पड़ता है, तब आपको अपने नाम पर जीएसटी लेना होता है। दुकान चलाएंगे तो जीएसटी, कंपनी चलाएंगे तो जीएसटी, फैक्ट्री चलाएंगे तो जीएसटी, कोई भी बिजनेस आप करेंगे आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। वैसे ही अपने बिजनेस में भी जैसे ही आपकी आमदनी सालाना 10 लाख को क्रॉस कर हो जाएगा तो आपको जीएसटी अपने नाम से लेना पड़ेगा। उन सब ने ले रखी है जिनकी इनकम सालाना 10 लाख से ज्यादा है, मेरे नाम से भी जीएसटी है, मेरी पत्नी के नाम से। तो कितने लोग बोलते हैं कि सर मेरे अपने को खुद को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। कितने लोग मानते हैं कि खुद को समझाने की जिम्मेदारी, मैं खुद को समझाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? कितने लोग तैयार?
यस सर, मैं तैयार हूँ। यस सर, मैं तैयार हूँ खुद को अपनी यस जिम्मेदारी देने सर, को मैं मैं भी तैयार तैयार हूँ। हूँ सर। क्योंकि बिल्कुल जितने सर। भी व्यापारी हैं उनको रोज सुबह दुकान खोलने के लिए कौन मोटिवेट करता है? रोज 10-12 घंटे दुकान में बैठने के लिए कौन बोलता है साहब? किसी को बोलना पड़ता है क्या? किसी को नहीं बोलना पड़ता। और यहाँ आरसीएम में काम करने के लिए आपको बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप आरसीएम को बिजनेस समझते ही नहीं। खुद को समझाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको खुद को समझाने की आपकी नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत ही नहीं है खुद को समझाने की। आपकी नीयत खुद को समझाने की होगी तो आप खुद को समझा लेंगे, नहीं तो बहाने ढूंढते रहेंगे। जिससे कि मैं अगर ठान लूं मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, तो दुनिया में किसी को मजाल है कि कोई मुझे समझा दे। आप ये ठान लें मुझे नहीं समझना है, तो आपको कोई दुनिया का आदमी समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। और अगर मैं ये ठान लूं कि मैं हर बात मानूंगा, तो कोई भी मुझे समझा दे मैं उस बात को मान लूंगा। मानूंगा कि नहीं मानूंगा? बिल्कुल बिल्कुल मानूंगा। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ी क्वालिटी ये है दोस्तों कि एक तो आप में खुद ब खुद चार्ज होने की एनर्जी जरूर होनी चाहिए, और दूसरा ये कि जब भी आपको कोई मोटिवेट करे तो आप तुरंत मोटिवेट हो जाएं। कई लोग ये एक्टिंग करने के चक्कर में रहते हैं। आप कितनी भी कर लो, मुझे मोटिवेट आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप जिस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जो आपके मोटिवेट करने पे भी नहीं होते हैं, वो तो मरा हुआ आदमी है। मरे हुए आदमी को तो मोटिवेट कर ही नहीं सकते आप। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान में कोई है जो मरे हुए आदमी को मोटिवेट कर दे? कोई नहीं कर सकता। मरे हुए आदमी को आप कितने भी दिन समझा लीजिए, सालों लगा लीजिए, एक उंगली, एक नाखून, एक बाल भर भी आप उनको नहीं हिला सकते। सारी एनर्जी आपकी बेकार जाने वाली है तत्काल अभी। फिर माहौल जब होगा तब की बात अलग। और जो मोटिवेट नहीं होते, मीटिंग में आके लीडर से मिलके, अच्छे लोगों से मिलके, अच्छी जगह जाके वो कई बार अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि देखना मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, वो कहानी सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं, वो आया था मुझे ऐसे समझा रहा था, मैंने ऐसे जवाब दिया। दोस्तों वैसे लोग मरे हुए हैं, क्योंकि जो जिंदा, अगर वो जिंदा होता तभी तो मोटिवेट होता। कितने लोग बोलते हैं मुझे तो जब भी कोई लीडर मोटिवेट करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, पक्का हो जाऊंगा, गारंटी है। अधिकतर लोग, आप जितने बैठे हैं, अधिकतर लोग इस तरह से सोचना पड़ेगा। मोटिवेट का मतलब कि हम लोग कभी पहाड़ से कूदने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करते, ट्रेन के नीचे कूद के जान देने के लिए आपको नहीं करते। हम लोग मोटिवेट करते हैं कि दम है तो टारगेट पूरा करके दिखाइए, अपनी पिन चेंज करके दिखाइए। अगर कोई टारगेट मिलने पर मोटिवेट नहीं हो रहे हैं आप, इसका मतलब है या कोई भी आदमी, वो आदमी मरा हुआ है, जान ही नहीं है उसमें। तो पहली गारंटी ये है कि जब भी कोई मोटिवेट करे तो खुद मोटिवेट हो जाइए। गारंटी लीजिए आप अपनी कि मैं, कोई भी मोटिवेट करेगा तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। देखिए क्या है, अगर सांप बीन बजाने के बाद भी नहीं जगे तो इसका मतलब क्या है कि सांप मरा हुआ है। बीन बज रहा है और सांप में कोई हरकत नहीं है, कोई हलचल नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? वो मरा हुआ सांप। एक आदमी लेटा हुआ है, उसको आप खूब हिला डुला रहे हैं,
पट्टा उठ ही नहीं रहा है, इसका क्या मतलब निकालिएगा? मरा हुआ है, इंतजार कीजिए। कई लोगों को दफनाया तो 70 साल की उम्र में जाता है, पर वास्तव में मौत तो उनकी 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में ही हो जाती है साहब। लेकिन मैं अभी किन लोगों से बात कर रहा हूं, मुझे पता है आप सब 100 साल की नॉट आउट पारी खेलने वाले लोग। मैं आज अभी उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूं, और आप सब ने मेरी तरह जिम्मेदारी ली है कि सर सिर्फ अपने सारे सपने नहीं, अपने परिवार के सभी लोगों के सपनों को चुन चुन के पूरा करेंगे, और अपने टीम के लोगों के सपनों को पूरा करने में भी उनका भरपूर सहयोग करेंगे। आप लोगों ने अपने परिवार के, अपने टीम के लोगों के सारे सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। तो इन सब के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किनके कंधों पर है? सभी लीडर्स के कंधे पे। एटलीस्ट यहाँ जितने लोग अभी हैं, 80 लोग हैं, सबके कंधे पर है। अगर आपकी बीवी है और उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपने अपने बच्चों की जिंदगी अगर आपने नहीं संवारी तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपके माँ बाप हैं और उनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। फिर आपको बेटा होने का कोई, आपका बेटा होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई भाई है, कोई बहन है और उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है दोस्त। आपकी टीम के लोगों के सपने पूरे नहीं हुए तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। फिर आपने टीम बनाई क्यों? अपने साथ लोगों को लेके आए ही क्यों, जब उनका आप सपना पूरा नहीं कर सकते? और ये सब कब पूरा होगा? जब आप अपने आप को खुद समझा पाएंगे। जब भी आप हिलने लगे, डगमगाने लगे, तो आप अपने आप को खुद समझा पाए तो ये बिजनेस आपका है। आपने अपने आप को समझा लिया, हर परिस्थिति में जो भी आपके सामने परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति में आपने अपने आप को समझा लिया तो ये बिजनेस आपका है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस दूसरों को समझाने से ज्यादा खुद को समझाने का बिजनेस। आपको अपने में ये बदलाव लाना होगा कि दूसरों को समझाने पर फोकस करने के बजाय खुद को समझाने पे फोकस कीजिए। आप अडिग रहिए ना साहब। आप सभी बिजनेस के उतार चढ़ाव को खुद संभालने के लिए और वैसी परिस्थिति में खुद को समझाने के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत जरूरी चीज है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।